इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कल अपनी ही अदालत के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनके खिलाफ जाली डिग्री रेफरेंस का फैसला आने तक अदालती काम से रोक दिया और आज इस समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। मगर इस फैसले पर शदीद तनकीद हो रही है। आज इस्लामाबाद की वकला तंजीमों की हड़ताल थी जिसके तहत अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया गया। वकला तंजीमों का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा कोई भी फोरम किसी जज को काम से नहीं रोक सकता और ना ही जज की अहलियत, सलाहियत और कंडक्ट का जायजा ले सकता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को से रोकने के हवाले से कल की समात के आज जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि ऑफिस ने इस दरख्वास्त पर कुछ एतराज़ात उठाए हैं। ताहम अदालत की राय है कि ये एतराज़ात केस के हतमी फैसले के वक्त जुडिशल साइट पर देखे जाएंगे। इसलिए हिदायत की जाती है कि इस दरख्वास्त और इससे जुड़े दीगर मामलात को नंबर देकर आज ही समात के लिए मुकर्रर किया जाए। हुक्मनामे में मजीद लिखा है कि आइन के आर्टिकल 199 की झेली शिकों के तहत जवाब दहिंदा नंबर 1 यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ को वारंटों की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह ग्राउंड लिया गया है कि मज़कूरा जज के पास कोई कानूनी सनद नहीं है, इसलिए वो अपने ओहदे पर रहने के अहल नहीं हैं। लिहाजा मामले की संगीनी और हसासियत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील अशतर अली औसाफ और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान को अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया है। साथ ही अटॉर्नी जनरल और इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी करने का हुक्म दिया गया है। ये सब लोग आइंदा समात पर यानी 21 अक्टूबर 2025 को अदालत की मुआवनत करेंगे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक समात के दौरान लॉ ऑफिसर्स ने निशानदही की कि इसी मामले पर एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी ज़ेरे इल्तवा है, क्योंकि यह मामला इस अदालत के एक जज की अहलियत और ओहदा रखने की सलाहियत जैसे निहायत हसास सवाल से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस सूरत हाल में मुनासिब और मौजू समझा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हतमी फैसला आने तक जवाब दहिंदा नंबर 1 यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया जाए। इस फैसले पर कल ही इस्लामाबाद बार काउंसिल ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कल के दिन को यौम सियाह करार देते हुए एक सख्त प्रेस रिलीज जारी की थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से नोटिस लेने का मुतालबा किया था। जबकि सिंध बार काउंसिल ने भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की मजम्मत की है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर के मुताबिक सिंध बार काउंसिल ने कहा है कि इस इकदाम का मकसद अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करना है। आइन के आर्टिकल 209 के तहत सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे मामलात का जायजा ले सकती है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के अहकामात आइन की खिलाफ वर्जी है। आज का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया जाए और अदालतों का बायकॉट किया जाए। इसके अलावा सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसाद मलिक की खबर में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर बैरिस्टर सलाहुद्दीन का मौक़िफ़ शाया हुआ है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गुलमरवत केस में वाज़े कर दिया था कि हाई कोर्ट का एक बेंच या जज दूसरे बेंच या जज के खिलाफ दरख्वास्त इंटरटेन नहीं कर सकता। आइन के आर्टिकल 199 की शिक 5 और अदालती ज़ाब्ते भी इसकी इजाज़त नहीं देते। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार चौधरी केस में यह भी तय कर दिया था कि किसी जज को अदालती काम से रोकना दरअसल जज को हटाने के मुतरादिफ है, जो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही आइन के आर्टिकल 209 के तहत कर सकती है। इसी तरह कल की समात पर वकला एक और एतराज़ भी उठा रहे हैं और इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के वकील और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदौन ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त लिखी है, जिसमें चीफ जस्टिस के कमरा अदालत में कल होने वाली समात की ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज मांगी गई है। जहांगीर जदौन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मीडिया पर वसी पैमाने पर गर्दिश करने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ने समात के दौरान कहा था कि अभी कोई फैसला नहीं किया जा रहा है और सब वकला को सुना जाएगा, लेकिन बाद में एक हुक्म जारी हो गया जिसके तहत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा कार्रवाई के तनाजुर में अपने अदालती फ़राइज़ अंजाम देने से ही रोक दिया गया। समात के दौरान कही गई बात और बाद में जारी होने वाले हुक्म के दरमियान ये अचानक तब्दीली बार के तमाम मेंबर्स जो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट भी हैं उनके लिए एक संजीदा मामला है। इसीलिए ये बहुत अहम है कि कोर्ट रूम नंबर 1 में कल दोपहर 1 बजे के बाद की समात की ऑडियो और वीडियो फुटेज ना सिर्फ महफूज की जाए बल्कि इसकी एक नकल भी फराहम की जाए। लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस समात की मुकम्मल ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत के रिकॉर्ड में महफूज की जाए। इस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी इस दरख्वास्त के साथ दी गई USB पर मुझे फराहम की जाए।